अगर आप ऑप्टोमेट्री के बारे में जानना चाहते हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं डिटेल में करियर इन ऑप्टोमेट्री के ऊपर बात करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑप्टोमेट्री क्या होता है और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है। ऑप्टोमेट्री ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें आईज या आईज रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को एग्जामाइन किया जाता है ताकि डिफेक्ट्स या एबनॉर्मलिटीज का पता लगाया जा सके। या हम कह सकते हैं कि ऑप्टोमेट्री इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग द आईज और विजन। ऑप्टोमेट्री का मकसद होता है प्राइमरी आई केयर प्रोवाइड करना। आप सोच रहे हैं ये प्राइमरी आई केयर क्या होता है। प्राइमरी आई केयर मतलब कि जो हम स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उन्हें प्रिस्क्राइब करना या डिस्पेंस करना, या हमारे आंखों में रिफ्लेक्टिव एरर्स हो जाते हैं जैसे कि मायोपे जिसमें हमें क्लियरली नहीं दिख पाता, उन सबको ठीक करना, ये सब प्राइमरी आई केयर में आता है। या आई का कोई भी डिफेक्ट है उसे डिटेक्ट करना, डायग्नोस करना, उसे मैनेज करना। और आगे अगर ऐसा है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं कर सकता उसे तो वो आगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करता है। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। अब हमने ये तो जान लिया कि ऑप्टोमेट्री क्या है। ठीक है, ऑप्टोमेट्री वो फील्ड है जिसके अंदर आई या आई रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ढूंढते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट वो होते हैं जो इस फील्ड को प्रैक्टिस करते हैं, इस हेल्थ केयर प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह से जो क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेटर बोलते हैं, उसी तरह जो ऑप्टोमेट्री की प्रैक्टिस करता है उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। मतलब कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो तमाम चीज़ें करते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था पहले कि प्राइमरी आई केयर वगैरह। हाउ टू बिकम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इन इंडिया। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपने क्लास 12 कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि किस तरह से ऑप्टोमेट्रिस्ट बना जाए, तो उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी की। तो आपके पास जो है 10+2 यानी कि आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और सब्जेक्ट्स आपके पास PCB, PCMB या PCM होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके अंदर एक ये भी कैच है कि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं वो PCM जो लोग जिनके पास मैथ से बायो नहीं उन्हें ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस मैंने ऐसे देखे, बट येस ऑप्शंस आर देयर। लेकिन अगर आप अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं तो आपको PCB आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बायोलॉजी होनी ज़रूरी है और कम से कम 50% है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और कहीं कहीं इंटरव्यू के बेसिस पे भी एडमिशन लिया जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस BSc ऑप्टोमेट्री या बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले कॉलेजेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोर्स होता है ये 4 साल का होता है। ठीक है, कहीं कहीं ये 3 साल का भी होता है और डिप्लोमा भी होता है इसके अंदर जो और कम ड्यूरेशन का होता है। लेकिन अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बनना चाहते हो तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप डिप्लोमा करो, बिकॉज आज के टाइम में कम से कम बैचलर्स भी इनफ नहीं है, आपके पास आगे मास्टर्स भी होनी चाहिए। तो आप BSc करिए, BSc इन ऑप्टोमेट्री 4 साल का कोर्स है। 3 साल आपकी इसके अंदर थ्योरी मतलब पढ़ाई वगैरह होती है जो भी कॉलेज का आपके कॉम्पोनेंट होता है। उसके अलावा 1 साल के आप इंटर्नशिप करते हैं जिससे कि आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले। कुछ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट जो इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं वो है मैक्स हेल्थ केयर एजुकेशन जो कि 3 साल का एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ आपको PCM, PCB कुछ भी है तो आप ले सकते हैं एडमिशन। 50% आपके इसके अंदर रिक्वायरमेंट है बेसिक। इसके अलावा शारदा यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है, यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। निम्स है जयपुर के अंदर। उसके अलावा एम्स काफ़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जो ये प्रोवाइड करता है कोर्स। DY पाटिल है नवी मुंबई में, भारतीय विद्यापीठ है, गलगोटियाज है, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं यानी कि 5 साल का कोर्स। ठीक है, जिसके अंदर आपका एक बैचलर्स और मास्टर्स को इन्होंने ब्लेंड कर दिया है, तो आप वो वाला कोर्स भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप की आफ्टर डूइंग BSc ऑप्टोमेट्री या बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो अगर आप बैचलर्स डिग्री आप हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है। उसके अलावा आप अगर जॉब करने का मन नहीं चाहते हो और पढ़ लें, मास्टर्स कर लें तो MSc कर सकते हैं इसी के अंदर और उसके बाद फर्दर PhD का भी ऑप्शन होता है। मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आप PhD तक पहुंचना चाहते हो तो कोई अच्छी सी स्कॉलरशिप लेके किसी अब्रॉड कंट्री से अगर आप करोगे तो काफ़ी अच्छा मतलब स्कोप है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फर्दर PhD तक जाओ अगर आप पैशनेट हो इस फील्ड में बढ़ने के लिए। Now let's talk about where you can get a job। तो आपको इसमें आई क्लिनिक्स या आई हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकती है जैसे कि सेंटर फॉर साइट हो गया, विजन आई हो गया, श्रॉफ करके है, I7 है। तो ये सब आप देख सकते हो चेन्स इनकी
होती हैं। इसके अंदर काफ़ी आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट की जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अलावा क्लिनिक्स जो होते हैं, आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो या किसी के क्लिनिक में काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर पढ़ाने वगैरह का शौक़ है आपको तो आप टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकते हो। इसके अलावा ऑप्टिकल स्टोर्स भी होते हैं या कॉरपोरेट में भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि लेंसकार्ट हो गया, जीकेबी ऑप्टिकल्स हो गया, एजिलो हो गया, विजन एक्सप्रेस करके भी एक है। तो इस तरह की कॉरपोरेट कंपनीज भी होती हैं, बाहर की भी काफ़ी हैं, तो उसके अंदर भी आप जॉब कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, हर जो मैं वीडियो बनाता हूँ सैलरी पे ऊपर ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट कोर्स करने से पहले ये ज़रूर जानना चाहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो इसमें आपको बेसिक सैलरी एज अ फ्रेशर बिटवीन 15,000 to 25,000 मिल जाएगी, मतलब कि 3 लाख रुपए तक का आप पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, वो आपकी सलाहियतों के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और मेन चीज़ तो देखो एक्सपीरियंस ही होता है। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना ही आप सीख लो, लेकिन जो एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर जो आपके रिज्यूमे पे एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो वैल्यू होती है ना, फिर डिग्री भी इतनी मैटर नहीं करती जितना वो आपका स्किल कंपोनेंट है या आपकी मैं बात कर रहा था एक्सपीरियंस की, इससे आपको मिलता है। तो 2-3 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अंदर आप अपना भी कुछ काम स्टार्ट करेंगे, इफ़ यू हैव एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, तो आप और आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है वो आप 15,000 रुपये पर मंथ से लेके 25,000 रुपये पर मंथ तक की आपको जॉब मिल सकती है एज अ फ्रेशर। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ऑप्टोमेट्री के बारे में जानकारी मिली हो। मैंने अपनी तरफ से करियर ऑप्टोमेट्री को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हूँ, आप इन्फोवेन्यू को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी आप इन्फोवेन्यू को फॉलो कर सकते हैं। मैं 1 मंथ यूट्यूब ऑनलाइन मास्टरी वर्कशॉप भी कनेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैं सिखाऊंगा कि आप एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको इस वर्कशॉप में एनरोल होना है तो आप उसके लिए दिए हुए गए नीचे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वर्कशॉप को करने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैं पर्सनलाइज 1-on-1 करियर गाइडेंस सेशन भी कनेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, 1-on-1 मुझसे लाइव फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ अपना एक सेशन बुक कर सकते हैं। So thank you and have a nice day.